ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज जो है वो हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, ओआईसी, एससीओ, कॉमनवेल्थ, ठीक है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, उसको हम आज रीड आउट करेंगे ताकि पेपर देने से पहले पहले हमारी हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ मैनी मेंबर्स इन कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ में जो है वो कितने मेंबर्स हैं, तो 56 जो हैं वो। आप बेशक इसको रीड आउट करते जाएं, बेशक आप इसको लिखते जाएं ताकि आपके नोट्स बनते रहें, या बेशक आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है, ताकि आपके पास डाटा महफूज हो जाए, बाद में पढ़ना पड़े तो ईजीली आप इसको जो है वो आपके पास डाटा अवेलेबल हो। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो खटमंडू में है, ठीक है। और COP सेशन जो 27th सेशन हुआ था, ठीक है। अब ये भी पूछता है कि कौन सा सेशन हुआ था, 27th सेशन हुआ था COP का, और कहाँ पर हुआ था। शर्म अल शेख, ये इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। और इसको होस्ट किसने किया था, शर्म अल शेख ने। और अफ़गानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया था 2007 में, ठीक है। सार्क के जो हमने पढ़ा है कि इसका हेडक्वार्टर खटमंडू में है, ठीक है। और सार्क के जो ममालिक हैं वो कितने हैं, 8 कंट्रीज़ हैं सार्क के, ठीक है। और अफ़गानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया 2007 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जनाब, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है, बीजिंग चाइना। और इसके ये बनी कब थी, वो ये भी पूछता है ना, सार्क कब, इसकी फाउंडेशन कब हुई, कब बना, तो 15 जून 2001 को जो है इसकी फॉर्मेशन हुई। मेंबर्स ऑफ SCO कितने मेंबर्स हैं, तो इसके मेंबर्स हैं 9, ठीक है। पहले इसके मेंबर थे 8, क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। पहले वो ऑब्जर्वर स्टेटस इंजॉय किसने किया, अब जो है वो परमानेंट मेंबर बन गया है, तो वो है ईरान जो है अब इसका 9वां मेंबर बन गया है, ठीक है। 2023 जो SCO होस्ट करेगा इंडिया, ठीक है। 2023 जो SCO होगी वो इंडिया में होगी। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, हुसैन आमिर अब्दुल्ला, ठीक है। SCO का सेक्रेटरी जनरल कौन है, जैंग मिन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऑब्जर्वर स्टेटस, सार्क का ऑब्जर्वर स्टेटस यानी वो कौन सा ममालिक है जो ऑब्जर्वर स्टेटस को एंजॉय करते हैं, जापान और चाइना। सार्क के मेंबर्स कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं, 9 नहीं है। SCO के 9 है। सार्क कब बना, 7-8 दिसंबर 1985, ठीक है। 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क इस्टेब्लिश हुआ। SCO समिट जो 2022 की हुई, ये होस्ट किसने की, अज़बकिस्तान समरकंद, ठीक है, अज़बकिस्तान ने होस्ट की। और समरकंद में हुई, ये इसका दारुल हुकूमत है। और कब हुई थी, 15-16 सितंबर 2022, ठीक है। और इसी समिट में जो है वो ईरान एक परमानेंट मेंबर के तौर पर इसने 15 सितंबर को साइन किए थे। सार्क का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, वो अबुल हसन है, ठीक है। और अब जो है वो सर अमजद हुसैन सियाल हैं। UN का नाम जो है ये किसने जो है क्वाइन किया, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने। UN एग्जिस्टेड यानी ये कब बना, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। UN के मेंबर्स कितने हैं, 193 है। इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो वो 2 लैंग्वेज जो है इसकी वर्किंग है। और अगर वो पूछे कि टोटल इसकी कितनी लैंग्वेज हैं, तो वो हैं 6, ठीक है। ऑर्गन्स कितने हैं, वो भी 6 हैं, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज जो है वो इसकी 2 हैं। सिक्योरिटी मेंबर्स की तादाद कितनी है, 15, ठीक है। और जो इनका सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशन का, इसको कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली जो है वो इसको अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल को। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो UN का था, वो ट्राइगिव लाई था, ठीक है। और वो ये बाज़-औक़ात पूछते हैं कि जो कोफ़ी अन्नान है, ये पहले सेक्रेटरी जनरल रहा है यूनाइटेड नेशन का, इनका ताल्लुक कहाँ से है, तो ये घाना से बिलोंग करते हैं। मेंबर ऑफ इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ठीक है, यानी कि ये भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। इसके कितने मेंबर्स हैं, तो ये 54 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश्ड हुई जून 1945 में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की तादाद कितनी है, 15 जजेस की तादाद है। इनका टेन्योर कितना है, 9 साल। और ये जो सेक्रेटरी जनरल है इसको तो सिलेक्ट करता है जनरल असेंबली, ठीक है। बट ये जो जजेस होते हैं इनको कौन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, इनको जजेस को सिलेक्ट किया जाता है, जनरल असेंबली सिलेक्ट करती है। और सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इनकी वोटिंग होती है, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली जो है वो ये दोनों जो है ये जजेस को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, वोटिंग होती है। और वो कहते हैं कि जो मीटिंग होती है वर्ल्ड की, ठीक है, वो जनरल असेंबली, ठीक है, उसको करती है। और ऑर्गन्स कितने हैं, 6। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, वो 6 लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें 2 जो है वो वर्किंग है, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है।
नेक्स्ट है कि जो टर्म है UN सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका जो टेन्योर है वो कितना होता है, तो वो 5 साल होता है, ठीक है, 5 साल इसका ड्यूरेशन होता है। और जजेस का कितना होता है, 9 साल, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 1 साल। ये लाजमी वो पूछते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स। जो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, जनरल असेंबली के, उनका टेन्योर होता है 1 साल प्रेसिडेंट का, ठीक है, जनरल असेंबली के। और जो जजेस हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 9 साल। अब वो कहते हैं कि हु वाज ओनली द सेक्रेटरी जनरल, जो कि यूनाइटेड नेशन का और जो सेक्रेटरी जनरल है जिनकी डेथ ऑफिस में ही हुई थी, डैग हैमर, ठीक है। टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हमने पढ़ा कि ये 1 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कितने हैं, वो हैं 10। टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल हैं 15, जिसमें से जो 10 हैं वो हैं नॉन परमानेंट और जो 5 हैं वो परमानेंट है, ठीक है। और इनकी जो टर्म है, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स की, ये 2 साल होती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि नॉट द मेन ऑर्गन, यानी कि इनमें से वो देगा कि कौन से जो हैं वो ऑर्गन्स, हमें पढ़ा है ना 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप जो है वो काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट है। ये हमने 6 ऑर्गन्स पढ़े हैं। तो ये तो है, तो जो सा नहीं है उसको हम क्लिक कर देंगे कि UN एजुकेशनिस्ट साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका ऑर्गन नहीं है। फिर वो कहते हैं कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली, तो स्मिथ विजय, ठीक है, लक्ष्मी। नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ UNO, स्पेन जो है वो UNO का परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया और US, ठीक है। ये जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, चाइना हो गया, रशिया, US, फ्रांस, ब्रिटेन, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें स्पेन नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि UNO फर्स्ट अफ्रीकन जो सेक्रेटरी जनरल आया था वो था बोट्रस, ठीक है। और कोफी एनान, इनका ताल्लुक हमने पढ़ा कि वो घाना से है, वो इसके बारे में क्वेश्चन करता है। फिर वो कहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसका हम कह सकते हैं कि मुखफ़फ़, ठीक है, UNESCO हम इसको कहते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है, UNESCO। UNO अडॉप्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को। सेप्टा ट्रेड एग्रीमेंट किनका है, सार्क का, ठीक है। और मेजर फाइनेंस, सार्क को जो सबसे मेजर फाइनेंस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, श्रीलंका। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द SCO ज़ैंग मिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईरान, इंडिया, पाकिस्तान गेन द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ SCO, यानी कि इनको ऑब्जर्वर स्टेटस कब मिला था, जुलाई 2005 में। अब तो खैर ईरान जो है वो परमानेंट मेंबर के तौर पर आ गया ना। पाकिस्तान बिकम द फुल मेंबर, पाकिस्तान जो है वो SCO का फुल मेंबर कब बना था, 18 मई 2017। ये इसका आंसर है जुलाई 2005, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो SCO का फुल मेंबर बना था 9 जून 2017 को, ठीक है, 9 जून 2017 को। 1995 गोल्डन जुबली ईयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन की गोल्डन जुबली हुई थी 1995, UNO की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की गोल्डन जुबली 1995। विच UN बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम, UNFPA, ठीक है, ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को डील करती है। सार्क ऑब्जर्व द डेकेड, 1991 से लेकर 2000 तक का ये अरसा जो था उनका गर्ल चाइल्ड के ऊपर था, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के ऊपर था। 20th समिट जो हुई दुशांबे में ऑफ SCO, ठीक है, 15 से 16 सितंबर में, जिसमें ईरान जो है वो इसका फुल मेंबर के तौर पर आया और इसकी जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 9, ठीक है। होप्स हो कि आपको जितने भी MCQs हैं, जितनी भी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस आपको करवाई हैं, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, SCO जो मैंने आपको करवाई हैं, आपको उसकी समझ आई होगी, आपने पॉइंट्स भी नोट डाउन किए होंगे और ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपका चाहे वो FIA का पेपर है या आपका ASF का पेपर है या एंटी नारकोटिक्स का पेपर है, वट जिसका भी आपका पेपर है, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अपनी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।